2x ले यानी 2x है, अब प्लस के 1, उधर 365 है तो इधर आज के हो जाएगा माइनस के 365, प्लस के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 में सर एक चल जाएगा क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है तो घटेगा, जिसमें से घटेगा उसी का चिन्ह सटेगा, बराबर 0। ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे है प्यारे? चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। ओके, तो आज का वीडियो का शुरुआत कर रहे हैं प्रश्नावली 4.2 से, यानी 4.2 से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, अर्थात ये एक वीडियो और फुल 4.2 कंप्लीट। ठीक है, और इसके पहले वाले वीडियो को देखना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा, जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। और एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ओके, ताकि मैं वीडियो जो भी अपलोड करूँ तो आपके पास चला जाए। चलिए तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे। देखेंगे, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। फैक्टर विधि से हमको कर रहा है इसको हल करने के लिए। 4.2 है, 4.3 में अलग विधि है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर रहे हैं फैक्टर विधि से। आप क्लास 8 में 9th में भी फैक्टर पढ़े होंगे, उसी चीज़ को यहाँ पे भी दिया है, बस ओनली वन एक द्विघात समीकरण के रूप में दे दिया है। ठीक है, तो चलिए करना इसमें यही रहता है कि जैसे देखेंगे x स्क्वायर मास 3x मास 10 है ना, इक्वल 0। तो ये -10 जो देख रहे हैं ये अचर पद है, यहाँ x स्क्वायर का गुणांक कुछ ना तो 1 है। तो करते यही कि x स्क्वायर के गुणांक से अचर पद में पहले गुना करते हैं। ठीक है, तो -10 से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका -10। ठीक है, अब मेरे भाई ऐसे इसको दो भागों में आपको तोड़ना है कि जोड़ करके या घटा करके माइनस से 3 के बराबर आए। ठीक है, तो ज़रा सोचिए, इसको अगर हम कह दें 5 दूनी की 10, तो 5 दूनी 10 करेंगे तो प्लस आएगा, देखिए हमको मास चाहिए। अगर यहाँ मास लगा दे रहे हैं, ठीक है, तो -5 में 2 से गुना करेंगे तो मास 10 आएगा। लेकिन -5 में सर अगर 2 घटाएंगे, अब मत कहिए कि गुना है तो घटाएंगे कैसे, मान लीजिए कि घटाएंगे मास 5 में से 2 तो मास 3 चला आएगा ना। तो बस अब इसी चीज़ को क्या करेंगे, यहाँ पे ये 1 को नहीं लिखेंगे, x स्क्वायर, ये माइनस के 5x लगा देंगे में, और ये प्लस के 2x लगा देंगे, और माइनस के 10 रहने देंगे, बराबर 0। ठीक है, इतना तो करने आ जाएगा ना यार। 2, 3, 4 भाग हो गया, 3 भाग था तो हम 4 भाग कर दिए। अब इसको क्या करेंगे, देखिए x स्क्वायर का मतलब होता है x गुने x, मतलब डबल x हो गया। ठीक ना, तो x क्या करेंगे, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। तो x स्क्वायर था तो एगो ले लिए तो एगो बचेगा ना, अब मास यहाँ से x ले लिए तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। जोड़, अब इसमें दोनों में देखिए तो क्या है, 2 यहाँ पे है तो 2 इसमें भी तो है, क्योंकि 2 × 10 होता है कि नहीं होता है। तो 2 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 2 × 10 बराबर 0। अब देखिए पहले 3 था तो 4 की, अब 4 से को हो गया 2, देखिए 1 और 1 2 को पद हो गया। अब इस दोनों में क्या मिल रहा है, x - 5, तो x - 5 ले लेंगे, तब मेरा बचेगा क्या, x, यहाँ बचेगा प्लस के 2 बचेगा। ठीक है, अब ये मेरा फैक्टर तो टूट गया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इसमें से मूल निकालना है। क्या करना है, मूल यानी x का मान निकालना है। ठीक है, तो करेंगे क्या, यदि एक बार क्या करेंगे, इतना बराबर 0 लेंगे, यानी x - 5 बराबर 0 लेंगे, तो इसीलिए हो जाएगा x, इधर मास 5 है तो उधर चल जाएगा +5 हो जाएगा। ठीक है, और फिर x + 2 बराबर एक बार 0 करेंगे तो x बराबर हो जाएगा -2। अतः अभीष्ट मूल, अभीष्ट मूल आपका आया x बराबर 5 और -2, ये आंसर। अब ये मूल का मतलब हुआ कि इस 5 को भी अगर इसमें रखिएगा, x की जगह पर 5 रखेगा तो 0 आ जाएगा, और -2 भी रखेगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये द्विघात है तो द्विघात के 2 ही मूल होते हैं। ठीक है, तो आई होप मेरे प्यारे एक का पॉइंट नंबर 1 समझ गए। देखेंगे पॉइंट नंबर 2, तो देखेंगे सेकेंड है आपका 2x स्क्वायर प्लस x - 6 है। ठीक, फिर वही बात करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी 2 से इस -6 में गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, -12। ठीक है, कितना हो जाएगा, -12। अब -12 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ करके घटा करके प्लस के कुछ भी नहीं तो 1 है। ठीक ना, तो ऐसा कर दे रहे हैं मेरे प्यारे। अगर कर दे हम 4×12, प्लस के 4 में से माइनस के 3 जाएगा तो पूर जाएगा। तो अब चलिए इसको लिख देंगे 2x स्क्वायर, i प्लस के 4x लिख देंगे,
और मास के 3 फिर x लगा देंगे बराबर 6 माइनस 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम, इसमें देखिए 2 है तो इसमें भी तो 2 है ना, 2 दूनी की 4 है, इसमें x स्क्वायर तो यहाँ भी x है, अर्थात कहने का मतलब 2x कॉमन है। तो 2x का मतलब 2 ले लिए, x स्क्वायर था तो x ले, तो एगो यहाँ बचेगा x, और यहाँ से 2 दूनी की 4 तो 2 बचेगा, x तो ले लिए है ना। ओके, उसके बाद देखेंगे फिर देखिए यहाँ मास है, यहाँ भी मास है तो मास ले लेंगे, इसमें 3 है और इसमें भी 3 दूनी की 6 है, 3 कॉमन है तो 3 ले लेंगे, तो यहाँ x बचेगा और ये 3 दूनी की 6 अब बराबर 0। ठीक है, अब देखिए x प्लस 2 है, x प्लस 2 है तो x प्लस 2 ले लेंगे तो मेरा बचेगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 बराबर 0। ओके, अब क्या करेंगे, एक बार इतना बराबर 0 करेंगे, इसके बाद इतना बराबर 0 करेंगे, तो लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो इसलिए हो जाएगा आपका प्लस के 2 तो उधर चल जाएगा तो माइनस के 2 हो जाएगा, और फिर इसके बदले करेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3 ये गुना में है तो भागे में आ जाएगा। ठीक है, अतः अभीष्ट मान लिख देंगे, अभीष्ट मूल्य बराबर x बराबर कितना कितना आया, माइनस के 2 आया और 3/2 आया, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला एक का पॉइंट नंबर 3। है आपका क्वेश्चन 2√2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल 0 है। ठीक है, सेम वही बात फर्स्ट इंटू लास्ट, √2 से गुना करेंगे हम 5√2 में, तो कितना हो जाएगा, √2 और गुने 5√2, तो यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है, तो बिना रूट से या रूट में रूट से गुना करते हैं, विदाउट रूट से विदाउट रूट में। ठीक है, तो 1 से 5 में गुना कीजिएगा तो 5 आएगा, और √2 में √2 से कीजिएगा तो 2 दूनी की 4, तो 5 गुने 4 का वर्गमूल निकलेगा 2, यानी आ गया 10। अब 10 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ करके घटा करके 7 आएगा, तो वही 5 दूनी की 10, 5 को 2 को फिर 7 x²। अब देखिए √2 का मामला है तो 2 को पहले लिख दे, 2 × 5 = 10 का ही चाहिए, 5 दूनी 10 के बाद क्या है, बराबर ही होगा। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 2x प्लस 5x और प्लस 5√2 इक्वल 0। ठीक है, अब देखिए इसमें x दिखाई दे रहा है, x दिखाई दे रहा है, इसमें √2 है, इसमें तो 2 दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे प्यारे बात समझिएगा, 2 का मतलब होता है √2 और गुने √2, फिर 2 दूनी की 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, 2 का मतलब 2 × √3, 2, 3 का मतलब कि 2 × √3, समझ रहे हैं ना बात। तो √2 और x कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ x बचेगा, x ले लिए, ये 2 ले लिए, तो 2 के मतलब 2 × √2 था, तो एगो ले लिए तो एगो बचेगा ना, तो एगो यहाँ पे बच गया। फिर यहाँ देखिए 5 है, 5 है, 5 ले लेंगे, तो x और प्लस क्या बचेगा, आपका √2 बचेगा बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसमें भी x प्लस √2, x प्लस √2, तो x प्लस √2 हम क्या करेंगे, ले लेंगे, तो क्या बचेगा मेरा, √2x और प्लस के 5 इक्वल 0। अब क्या करेंगे, एक भी इतना बराबर 0, एक भी इतना बराबर 0। यदि x प्लस √2 बराबर 0, तो इसीलिए हो जाएगा प्लस के √2 तो चल जाएगा तो माइनस √2। फिर यदि √2x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे तो √2x प्लस 5 तो उधर चल जाएगा तो माइनस 5, इसलिए x बराबर हो जाएगा आपका माइनस 5/√2। तो यही आपका क्या हो गया, अभीष्ट मूल हो गया। अतः अभीष्ट मूल x बराबर माइनस के √2 और एक मास के 5/√2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 4। देखेंगे यहाँ से 2 ऑप्शन है, या तो पहले इसको लघुत्तम लेकर के सोच कर लीजिए, और नहीं तो इसी तरह तोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लघुत्तम लेकर के ही बता रहे हैं, आपको ज़्यादा फायदा होगा, आपको समझ में ज़्यादा आएगा, उस तरह से बट्टा ला जाएगा, थोड़ा आप समझ नहीं पाइएगा। 2x² है माइनस x प्लस 1/8 इक्वल 0 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं था 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं था 1। लघुत्तम लेंगे 1 8 का लघुत्तम तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से 8 में था, 8 मरतब में, तो 8 दूनी को हो जाएगा 16, आइए हो जाएगा आपका 1 इक्वल 0। अब ये हो गया आपका, यहाँ कुछ भी नीचे तो 1 है, तो 1 से इस सब में गुना कीजिएगा तो वही आएगा 16x² माइनस 8x प्लस के 1, आइए 8 से 0 में होगा तो 0, क्रॉस गुना कर दिए। ठीक है, अब देखिए अब करेंगे ये
कि अब 16 से 1 में गुना कीजिएगा तो 16, अब 16 को 2 भागों में तोड़िए के जोड़ करके माइनस के 8 आना चाहिए। तो चरचऊ का 16, सुन लीजिए बात को अच्छा समझिएगा, चरचऊ का 16, 4 गुने 4 कीजिएगा तो आपका 16 आ जाएगा, और 4 4 जोड़िएगा तो फिर 8 आ जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, माइनस के 8 चाहिए। तो ज़रा सोचिए, मास के 4 गुने मास के 4 करें तो फिर मास प्लस आ जाएगा चर्चा को 16, अब मास 4 जोड़ेंगे तो फिर हमको -8 मिल जाएगा। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम कर दे रहे हैं 16x² और माइनस के 4x, अब फिर माइनस के 4x, अब प्लस के 1 बराबर 0 यानी 4x। ठीक है, समझेंगे। एक लाइन और, इसमें देखिए 4 चरचों को 16 घूमे 4 है, x है तो 4x कॉमन हो गया, तब 4x ले लेंगे तो यहाँ 4x बचेगा और यहाँ कुछ भी ना तो बचेगा 1 बचेगा। ये में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 रहता है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना है। तो 1 ले लेंगे, क्या चीज़ का, तो मास का, क्योंकि यहाँ मास है और यहाँ प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या होता है, 2 गो माइनस, मास गुने मास। तो 1 गो मास यहाँ ले लेंगे, यहाँ भी मास मिल गया, तो एक लिए हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा 4x, लेकिन यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, मास कॉमन लिए हैं। तो ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब ये होता है जब माइनस हम कॉमन लेते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना है। और माइनस प्लस का मतलब 2 गो माइनस। अब देखिए इसमें 4x - 1, 4x - 1, तो 4x - 1 हम ले रहे हैं, तो क्या बचेगा मेरा, 4x - 1 ही बचेगा, इक्वल 0। अब क्या करेंगे, यदि 4x - 1 इक्वल 0 करेंगे तो 4x इक्वल -1 तो उधर चल जाएगा तो +1, तो x बराबर हो जाएगा 1/4, एक आ गया। फिर वही बराबर है 4x - 1 इक्वल 0, तो 4x बराबर हो जाएगा 1, बराबर ही आ गया। ठीक है, तो आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। देखेंगे 1 का 5, पॉइंट नंबर 1 का 5 देखेंगे, 100x² मास के 20x प्लस के 1 बराबर 0 है। ठीक है, इक्वल 0। तो वही बात करेंगे, ऐसे इसको 2 तरीका से बना सकते हैं, लेकिन चलिए इसी तरह से हम बना रहे हैं। 100 से 1 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 100 को ऐसे 2 भागों में तोड़ के जोड़ करके घटा करके 20 आया, तो 10 दहाई 100, मास के 10 गुने मास के 10, अभी जस्ट समझाए थे कि माइनस के 10 गुने माइनस के 10 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस के 100 होगा। ठीक है, अब मास 10 मास 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस के 20। ठीक, तो चलिए, तो 100x² माइनस के 10x, अब माइनस के 10x, अब प्लस के 1 इक्वल 0, मास के 10 फिर मास के 20 आ जाएगा ना। अब कॉमन लीजिए, 10x कॉमन है, तो 10x कॉमन लीजिएगा तब बचेगा यहाँ 10x, अब मास के 1, इसमें कुछ भी कॉमन है तो 1 कॉमन है, तो ले लेंगे तो 10x, अब मास के 1 इक्वल 0। अब क्या कीजिएगा, समझ रहे हैं, 10x कॉमन लीजिएगा, 10x - 1, तो ये बचेगा आपका 10x फिर -1 इक्वल 0। अब दोनों में 10x कॉमन है, सॉरी अब तो हो गया ना। अब यदि कीजिए 10x - 1 बराबर 0, तो 10x बराबर -1 तो उधर चलेगा तो +1, x बराबर 1/10 हो जाएगा। फिर इसे भी निकालिएगा तो वही आएगा, 10x - 1 इक्वल 0, 10x बराबर 1 हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा 1/10। ठीक है, अतः अभी समान 1/10 दोनों इक्वल आ गया। ठीक है, तो आई होप मेरे प्यारे, एक का तो पॉइंट नंबर 5 को था, ख़त्म कर दिए हम। अब देखिए 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि उदाहरण 1 में दिए गए है। ठीक है, उस उदाहरण में कह रहा है कि उस उदाहरण को आपको क्या करना है, हल करना है। तो चलिए देख ले रहे हैं। ऐसे तो आपको एग्जाम में कभी पूछेगा ही नहीं कि फला उदाहरण दे करके हल कीजिए, इसे आपको रिवीजन के लिए कह रहा है। तो ऐसा कीजिएगा, आप कमेंट कीजिएगा तो हम उसको हल कर देंगे। चल रहे हैं, फिलहाल 3 में चल रहे हैं। ठीक है, देखेंगे, कह रहा है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल 182 है। 2 संख्या हमको बताना है, जाना के जोड़ेंगे तो 27 आएगा और गुना कर देंगे तो 182 आ जाएगा। ठीक है, तो हमको वो संख्या बताना है कि आखिर वो कौन है। तो मेरे प्यारे, उस समय संख्या हमको मालूम नहीं है तो हम मान ले रहे हैं। ठीक है, क्या करेंगे, माना कि 2 संख्या है, तो पहली संख्या
माना कि पहली संख्या बराबर x। तो ज़रा सोचिए, आप ही सोचिए, हम कह देंगे कि आपके पास इस शॉर्ट में लिख दिए, माना कि पहली संख्या x तो दूसरी संख्या, दो गो संख्या के जोड़ के 27। हम कहेंगे कि दो व्यक्ति आपको पैसा दिया 20 रुपया, उसमें से हम कह दिए कि एक गोरा दिया 5 रुपया, तो दूसरा बताओ भाई कितना दिया। तो आप जाहिर सी बात है कि कहिएगा कि 15 रुपया, तब ना 15 5 20 होगा। अर्थात अब क्या किया, 20 रुपये में से 5 रुपया घटाए होंगे, नहीं तो ऐसे तो ये तो रुपया का बात है, ऐसे ही बता दिए होंगे। लेकिन यहाँ एक्स वाई का मामला है, तो पहली संख्या x तो दूसरी संख्या मेरे प्यारे हो जाएगा 27 माइनस x, ठीक ना। और गुणनफल 182 कर रहा है, तो गुणनफल 182 कर रहा है। देखिए फिर इसको जोड़िएगा ना तो आपको 27 आ जाएगा। देखिए नहीं हुआ तो देख लीजिए, x पहली संख्या जोड़ दूसरी संख्या, देखिए मास x प्लस x खत्म, 27 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब इसका गुणनफल कह रहा है प्रश्न से, गुणनफल तो x आया गुना 27 माइनस x बराबर कितना है 182 है। तो हम जितना बनाए वो सब आपको बना बनाया हुआ दिया था समीकरण, ठीक है। अब उसको केवल हमको हल करना था। अब क्या करना है कि समीकरण बनाना है और तब क्या करना है कि हल करना है, ओके। तो चलिए अब इसको गुना करेंगे 27 से x में, तो आपका हो जाएगा 27x, x में x है तो x स्क्वायर इक्वल 182। अभी सबको उधर भेज दे रहे हैं, सबको फिर उठा करके इधर ला देंगे। तब बारी बारी से जब भेजते हैं तो चिन्ह बदलता है, सबको उठा करके इधर उधर करते हैं तो चिन्ह बदलता नहीं है। तो उधर ले जाएंगे तो मास के x स्क्वायर तो प्लस के हो जाएगा, ये प्लस के 27 तो हो जाएगा, तो मास के 27 और वो प्लस के 182 उधर तो बैठा ही है, ठीक है। और कुछ न बचेगा तो 0, ठीक है। अब समझेंगे आपकी, अब आगे मेरा ऐसा दिया था तो पहले बना रहे थे। अब 182 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि जोड़ करके या घटा करके 27 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे तो 1 है, 1 से 182 में 182 होगा। चलिए फिलहाल देखेंगे 182 को खंड कर रहे हैं पहले। तो 2 9 18, 2 एकम 2 और 3 से कटेगा क्या, नहीं 3 से तो नहीं कटेगा, 13 से कटेगा, चाहे 7 से 7 13, 7 एकम 7, 7 देखिए 21 से 91। तो ज़रा देखिए 7 दूनी की 14 और 13, 14 13 हमारा 182 है, 14 13 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस के 14x और माइनस के 13x और प्लस के 182 इक्वल 0, ठीक है। यहाँ समझे है ना। खंड करेंगे, खंड करके ऐसे दो भागों में तोड़ने की कोशिश करेंगे कि इसके बराबर आ जाए, तो हमने वैसा किया तो आ गया है बराबर। चलिए अब क्या कीजिएगा, x कॉमन लीजिएगा, तो ले लीजिएगा तो x माइनस 14 बचेगा, इसमें से 13 है, इसमें भी 13 है, क्योंकि 13 14 हमें 182 आया था ना, तो 13 कॉमन ले रहे हैं, तो 13 ले लीजिएगा, तो फिर आपका बचेगा x माइनस 14 अब बराबर है 0, ठीक है। अब x माइनस 14 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा मेरा x माइनस 13 बराबर 0। अभी इतना बराबर 0 करेंगे तो x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर मेरा आ जाएगा 14 और x माइनस 13 बराबर करेंगे 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 13 तो प्लस 13। तो हम पहली संख्या का माने तो x बराबर 14 और दूसरा जगह 27 में से यहाँ 14 रखेंगे तो 13, तो 14 13 और चाहे 13 रखेगा तो 13 14, 14 13 कहिए चाहे 13 27 और गुना कीजिएगा तो 182, यही आपका आंसर हो जाएगा, अभिष्ट संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। देखिए कह रहा है कि 2 गो हमको क्रमागत मतलब क्रम के अनुसार 2 गो पूर्णांक बताइए, जब ना कि हम वर्ग करके जोड़ेंगे ना तो मेरे को फिर 365 क्या हो जाए 365 मिल जाए, ठीक है। तो क्रमागत की जब बात बोलता है तो क्रमागत मतलब क्रम के अनुसार। जैसे हम कहें आपसे 3 के बाद क्या आएगा 4, तो 3 से 4 कितना बढ़ा 1 बढ़ा है। उसी तरह 10 से कहें तो 11 आएगा, 1 बढ़ रहा है। इतना बात तो समझ रहे हैं। तो चलिए हम मान ले रहे हैं, ठीक है। माना कि पहला क्रमागत पूर्णांक बराबर x, पहला क्रमागत पूर्णांक क्या मान लिए x, तो दूसरा आपका हो जाएगा क्रमागत x प्लस 1। अब बात ध्यान दीजिए, अगर सम विषम की बात बोलता ना तो 2 जोड़ते, ठीक है। प्रश्न से प्रश्न कह रहा है कि इन दोनों के वर्गों का योग 365 है।
तो दोनों के वर्गों तो मतलब इसका वर्ग योग मतलब होता है जोड़, और फिर इसका वर्ग दोनों का वर्गों का जोड़ कितना है 365। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 के स्क्वायर मतलब कि अगर इसको मन में ए मान ले इसको बी मान ले तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर आप क्या जानते हैं, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, चाहिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बात बराबर है। ठीक है, तो एक बार एक्स के स्क्वायर करेंगे, एक बार एक के स्क्वायर, तो एक के स्क्वायर एक ही आएगा, और 2 गुने एक्स गुने 1 करेंगे तो 2x से हो जाएगा, ये हो गया 365। एगो एक्स स्क्वायर एगो एक्स स्क्वायर, तो कगो एक्स स्क्वायर 2x है यानी 2x है, अब प्लस के 1 उधर 365 है तो इधर आज के हो जाएगा माइनस के 365, प्लस के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x 365 में सर एक चल जाएगा क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है तो घटेगा, जिसमें से घटेगा उसी का चिन्ह सटेगा, बराबर 0। ठीक है, आगे देखेंगे, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 से इसमें भाग लग जाएगा। ठीक है, तो मतलब कॉमन हो गया 2, तो 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा मेरा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचे x, यहाँ 2 कम 2 2 8 16 2 दूनी की 4 182। ठीक है, अब देखेंगे तो ये 2 को तो इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, तो मेरा बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 182। देखिए इसके पहले जब हम बनाए थे ना तो कुछ इसी प्रकार से आया था फैक्टर। देखिए इसमें था कि ऐसी दो लगातार संख्या ज्ञात करना है जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 आया था। तो जब इसको हम हल करते गए थे ना तो हमरा देखिए कुछ इस प्रकार से आया था, 182 आया था, तो 14 13 तोड़े थे। ठीक ना, 14 गुने 13 टूटे, 7 दूनी 14 गुने 13, पीछे देखे होंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझते चलेंगे। ठीक है, तो देखेंगे तो x 14 गुने 13 टूटेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 14x और माइनस के 13x और माइनस के 182 बराबर 0। ठीक है, अब 4 भाग हो गया, कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 बचेगा और इसमें से 13 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस फिर 14 बचेगा, अब बराबर 0 हो गया। x प्लस 14 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 14 मिल जाएगा तो बचेगा हमारा क्या, x माइनस 13 बराबर 0। अब यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो आपका x बराबर हो जाएगा माइनस के 14। ठीक ना, प्लस के 14 जाके क्या हो जाएगा माइनस, x माइनस 13 बराबर 0 तो हो जाएगा x बराबर 13। अब ये माइनस वाला तो होगा नहीं, ठीक ना, क्यों, ठीक है, हमको क्या कर रहा है, धनात्मक पूर्णांक कर रहा है, तो ये तो अब मेरा क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया, ये नहीं होगा। तो x बराबर 13, तो पहला पूर्णांक x माइनस 13 आ गया, दूसरा 13 प्लस 1 करेंगे तो 14, यानी 13 और 14 एक ऐसा संख्या है जना के दोनों को वर्ग करके जोड़िएगा तो आपका 365 पूर जाएगा। देख लीजिए ना हो रहा है तो मैं दिखा दे रहा हूँ। 13 के स्क्वायर की जाँच कर रहे हैं भैया, ठीक है, 13 के स्क्वायर प्लस 14 के स्क्वायर कीजिए, 13 है 169, 14 है 196, 6 9 15 और 9 6 15 1 16 और 1 1 2 1 3 365 आया कि नहीं आया। ठीक है, तो यही हमसे पूछ रहा था। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 यानी प्रश्नावली 4.2, समझ रहे हैं ना। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। ऊंचाई जितना है ना, ऊंचाई जो है आधार से 7 सेमी कम है। यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करिए। समकोण त्रिभुज आपको पता होगा, समकोण मतलब जिसकी एक भुजा, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हुआ। 90 मतलब कि दो भुजा एकदम आकर के लंबवत रूप से मिलता है, यहाँ लंबवत रूप से मिला तो यहाँ 90 डिग्री हो गया। ठीक है, हम मान ले रहे हैं कि यही ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण आपको दे दिया है 13। ठीक है, और ऊंचाई h मान ले रहे हैं। ठीक है, और आधार को b मान ले रहे हैं। कोई दिक्कत, इतना तो में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए क्या। तो देखेंगे तो लिख लीजिए
क्योंकि दिया नहीं ना। माना कि ए सी बराबर 13 सेमी, ए बी बराबर एच और बी सी बराबर बी। अब कह रहा है कि आधार क्या कह रहा है, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। ऊंचाई एच जो है ना आधार से 7 सेमी कम है, यानी एच बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, एच आपका हो जाए, क्योंकि कह रहा है कि कम है तो बी माइनस एच बराबर बी माइनस 7 कर दिए। अब क्या कीजिएगा जी, अब पाइथागोरस पर में भी आइए। पाइथागोरस पर में क्या है, यहाँ लिखना जरूरी भी नहीं चाहिए, लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि भाई कर्ण के स्क्वायर करोगे ना तो वो लंब के स्क्वायर आधार के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कुल मिला के ए सी के स्क्वायर बराबर ए बी के स्क्वायर जोड़ बी सी के स्क्वायर, ये कहता है आपका पाइथागोरस, ठीक ना। तो ए सी कितना है 13 है, तो 13 के स्क्वायर, ए बी कितना है एच है, तो एच के बदले हम निकाल के कितना लाए हैं यहाँ पे बी लाए हैं, ठीक ना। ऐसे लिख दीजिए एक बार, एच स्क्वायर लिख दीजिए और बाद जोड़ बी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। तो 13 हवा 169, ये आपको तो पता होना चाहिए। अब एच के जगह पर हम रख दे रहे हैं बी माइनस 7 के स्क्वायर जोड़ बी को ही छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। 169 को यहाँ दीजिए, इसको ए मास बी को, इसको बी को ए मानिए, 7 को बी मानिए, ठीक ना। तो कुल मिला के हो जाएगा बी के स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और माइनस के 2 गुने इतना करेंगे तो हो जाएगा 14 बी, अब प्लस के ये बी स्क्वायर है तो अपना रहने दीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिएगा 169 रहने दीजिए, एगो बी स्क्वायर हो जाएगा आपका 2 बी स्क्वायर, अब माइनस के 14 भी रहने दीजिए, प्लस के 49 है, ठीक है। अब क्या कीजिएगा इसको उधर भेज दे रहे थे, इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा, इस सब को उठा के फिर इधर लाएंगे तो इधर उधर हो जाएगा। तो मैं कुल मिला के एक लाइन शॉर्ट कर दे रहा हूँ, 2 बी स्क्वायर माइनस के 14 बी प्लस के 49 है, प्लस के 169 तो आ जाएगा था, माइनस के 169 0, तो ये हो गया 2 बी स्क्वायर माइनस के 14 भी रहने दीजिए। 169 में से 49 घटेगा क्योंकि ये माइनस है, ये बोले क्या है प्लस है, तो घटेगा। तो 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, ये बच्चा 1 बराबर 0। अब 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले रहे हैं, तो बी स्क्वायर माइनस के 7 बी माइनस के 60 इक्वल 0, यानी बी स्क्वायर माइनस के 7 बी माइनस के 60 बराबर 0। अब ऐसे करके या घटा करके हमको 7 के बराबर आ जाए, ठीक ना। तो 12 पचे 60 है, 12 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा 7, ठीक ना। तब बी स्क्वायर माइनस के 12 बी प्लस के 5 बी माइनस के 60 बराबर 0, 12 पचे 60, बी कॉमन ले लीजिएगा तब बी और माइनस 12 बचेगा, ठीक ना। इसमें से 5 कॉमन लीजिएगा तब बी माइनस 12 बचेगा, ओके। बी माइनस 12 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा बी प्लस 5 बचेगा इक्वल 0। अब क्या करेंगे भाई, इतना बराबर 0 करेंगे, इतना बराबर 0 करेंगे, तो बी माइनस 12 बराबर 0 करेंगे, बी माइनस 12 बराबर 0 करिएगा तो बी बराबर आपका आ जाएगा कितना 12, और इसका इतना कीजिएगा तो मास के 5, तो मास में तो होगा नहीं भुजा, ठीक ना, मास में भुजा होगा नहीं, तो ये गलत बात है। तो हमारा ये बी जो हो जाएगा आपका 12 आ गया, ठीक ना। तब बी आधार हम बी माने थे ना, तो आधार 12 हो गया, तो ऊंचाई 7 कम है तो ये 5 हो जाएगा। तो हमसे क्या करें अन 2 भुजाए, तो ऊंचाई आधार हो जाएगा 12, ऊंचाई हो जाएगा 5, ठीक ना, क्योंकि 7 कम है, ओके। तो यही मेरा क्या हो जाएगा बी बराबर 12 और एच बराबर हो जाएगा मेरा क्या 7 कम है ना, तो 7 कम है तो 12 में से 7 गया तो कितना होगा 5, इतना सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे समझ में आया होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट बचा 6, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन ज़्यादा तो लंबा है, लेकिन चलिए समझने की कोशिश करेंगे, कुछ है नहीं, भाषा है इसलिए इतना बड़ा हो गया है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में, एक कुटीर यानी छोटा उद्योग है, ठीक है, जो एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुछ बर्तन पता नहीं है कि कितना 50 100 कितना बनाता है, ठीक है।
एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में है, ठीक है। उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। उस दिन जो निर्माण किया गया बर्तन उसकी संख्या जो थी ना, एक विशेष दिन के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी और उस दिन का कितना रुपया था लागत 90 रुपया, तो निर्मित बर्तन की लागत ज्ञात करना है। निर्मित बर्तनों की संख्या और नग की लागत, तो लागत नग यानी बर्तन देना चाहिए जी, बर्तन वही नग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या करेंगे, मानेंगे। जो चीज़ मेरे को मालूम नहीं रहता है उसी चीज़ को ना हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो मेरे यहाँ बर्तनों की संख्या कितना है ये पता मेरे को नहीं है, ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, मान ले रहे हैं, ठीक है। मान लिए कि प्रत्येक माना कि बर्तनों की संख्या x बर्तन मान लीजिए कुछ दिन बना और प्रत्येक नग की लागत y, ठीक है। तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्रत्येक नग की जो लागत है उस दिन बने बर्तनों के दुगुना से 3 अधिक है। तो दुगुना मतलब 2 से गुना कर दिए तो 2x हो जाएगा, 3 क्या है, अधिक है, ठीक है। और बर्तनों की संख्या और नग की लागत कुल मिला के कितना रुपया है, 90 रुपया है, ठीक ना। यानी xy बराबर हो गया आपका 90 रुपया। अब यहाँ से y का जो मान है इस y के जगह पर रख देंगे तो x का मान हमको बर्तनों की संख्या निकल जाएगा, ठीक है। तब xy बराबर यहाँ आपका 90 है, तो x को रहने दे रहे हैं, y के जगह पर रख दे रहे हैं हम 2x प्लस, फिर यहाँ गुना है, समझते रहिएगा, समझते क्या, समझ ही रहे हैं ना, ओके। आगे बढ़ेंगे, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा ये आपका 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x, अब प्लस के 90 है तो इधर आएगा तो माइनस के 90 बराबर 0। अब क्या कीजिएगा, अब तो ये 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें तो 2 है लेकिन इसमें कॉमन है, तो कॉमन है तो छोड़ देंगे। क्या करेंगे हम, गुना करेंगे कितना से, तो माइनस 90 से 2 में तो कितना आएगा, माइनस के 180 आएगा, माइनस के 180। अब माइनस के 180 को 2 भागों में से तोड़ना है कि जोड़ करके घटा के प्लस के 3 आए, ठीक है। तो कितना कर दिया जाए, तो अच्छा इसको ज़रा सोचिए कि हम खंड कर रहे हैं, पहले देख ले रहे हैं। 2 से 90 मरतबे में 2 से 45, 3 15 45 और 3 5 15। अब इसी में से ढूंढना है हमको, 3 3 6 76 18, 18 15 हवा 180 और 18 में सर 15 जाएगा तो आ जाएगा हमको 3, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस के 18x करेंगे और माइनस के 15x, फिर प्लस के 18 मास के 15 तो मास के 180 आ जाएगा, 90 दूनी 180, ठीक ना। आइए मास के 90 बराबर 0, घटाएंगे तो फिर हमको 3 के बराबर आ जाएगा। अब तो इतना सारा फैक्टर हम बता दिए, अब तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, x है, यानी कुल मिला के 2x का मन है तो ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 9 बचेगा। इसमें 15 है, इधर 15 छक्का 90 है, यहाँ माइनस भी है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस का मान 15 ले लेंगे तो x प्लस 9, सॉरी ये कैसे हो गया, सॉरी 12 15 होगा ना, माइनर मिस्टेक हो गया। देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो रहा है, 15 तो 12 15 होगा, तो इसको 15 कर दे रहे हैं, इसको 12 कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको 12 और इसको 15, ठीक है। तो अब तो सॉरी इसको हटा दे रहे हैं, देखेंगे 2x स्क्वायर प्लस के 15x और माइनस के 12x मास के 90 बराबर 0। अब देखिए, अब हम जब ऐसे कर रहे हैं तो हमारा इसमें कॉमन लेने में थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा कर दें, अगर इसको एक लाइन थोड़ा आपको समझाने के लिए, सॉरी यहाँ पे ये माइनस के यहाँ 12 कर दें और यहाँ प्लस के 15 कर दें तो कोई दिक्कत, क्योंकि फिर प्लस के 15 में से 12 चल जाएगा तो प्लस के हमारा 3 मिल जाएगा। अब कॉमन लेने में आसान होगा, यहाँ 2 है, इसमें 2 छक्का 12 पड़ेगा ना, तो 2x कॉमन मिल जाएगा, तो x और माइनस के 6 और इसमें 15 है कॉमन, तो 15 ले लेंगे तो x और माइनस 15 छक्का 90 बराबर 0। अब तो हो गया ना। x माइनस 6 ले लेंगे कॉमन,
तब मेरा आ जाएगा 2x प्लस 15 यानी 15 बराबर 0। अब एक बार इतना बराबर 0 करेंगे तो x माइनस 6 बराबर 0, इसलिए x बराबर 6 हो जाएगा। अब इसको करेंगे 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x प्लस 15 तो उन्हें चल जाएगा, तो मास 15, तो x बराबर, अब देखें मास में कोनो चीज़ होगा, बर्तन या सर्तन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये मेरा मान पूछ रहा था बर्तनों की संख्या। तो बर्तनों की संख्या हमारा कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया 6, तो बर्तन 6 को बनेगा। और नग का लागत y है, तो y इस 6 को यहाँ रख देंगे, तो 6 दूनी 12 और 12 3 15, यानी नग की लागत 15 और बर्तनों की संख्या 6 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे आई होप समझ गए होंगे। यहाँ पे ये चैप्टर क्या हो गया, चैप्टर हो गया आपका समाप्त, चैप्टर आपका हो गया समाप्त। वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को क्या कीजिए, आप क्या कीजिएगा, तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अगले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आई बेल आइकन ऐसे रहता है ना जी, ऐसे इसको प्रेस कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, टेक केयर एंड गुड बाय।